मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मैं उनके सपनों के लिए ही जीता मरता था। मैं पढ़ने में बहुत ही तेज था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे माता पिता मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते थे। उस दिन मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। तो चलिए मैं आपको अपने बीते हुए कहानी से रूबरू कराता हूँ। एक दिन जब मैं पढ़ने जाने के लिए अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे हसीन पल था, या यूँ कहें कि मेरे ये जीवन का सबसे मनहूस घड़ी। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो उसी रात मेरी माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता की नौकरी छूट गई है। मेरा तो मन अब पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। जब भी पढ़ने जाता तो माँ की बातें मेरे कानों में गूंजती। उस रात मैं चैन से सो भी नहीं पाया, क्योंकि घर की परिस्थिति और जिम्मेदारी मुझ पे सोने नहीं दे रही थी। एक सुबह मैं पढ़ने जाने के लिए बस स्टेशन पे खड़ा था। तभी मेरी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें मानो मोरनी के जैसे प्रतीत हो रही थी, जो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हों। उसके होंठ बहुत ही गुलाबी थे, जो मुझसे अपने दुखों को जुबा कर रहे थे। मैं उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा कि मैं उसे देखता ही रह गया, मानो कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अब मैं अपने माता पिता की बातों को और उनके दुखों को भूल चुका था, मानो कि उसने मुझ पे कोई जादू कर दिया हो। लेकिन मैं ये समझ ना सका कि वो मुझे किस अंधकार की ओर ले जाएगी। मैं उससे धीरे धीरे कब प्रेम कर बैठा, ये मुझे खुद ही नहीं पता चला। मैं उससे घंटे बातों करता और अपने लक्ष्य को बिल्कुल ही भूल चुका था। एक सुबह जब सूरज मेरे सर पे था और हवा मानो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं ये समझ ना सका। तभी फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं अचानक उठा और फ़ोन उठाने के लिए दौड़ा। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने बताया कि तुम जिसके लिए अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को छोड़ दिए थे, वही लड़की आज तुम्हें छोड़कर अमीर लड़के के साथ चली गई है। ये बातें सुनते ही मेरे हाथों से फ़ोन छूट गया, मानो कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और मैं जिंदा लाश बन गया था। मैं उस लड़की के धोखे को भूल ही नहीं पा रहा था, मानो कि वो मेरे दिल दिमाग पर छा गई थी। मैं उसे भूलने की हर तरीके को अपनाता था। मैं इस ब्रेकअप से टूट गया था। तब एक ऐसी किताब जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस किताब ने मुझे सिखाया कि समय कैसा भी हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। फिर मैं बहुत मेहनत कर आईएएस के क्लियर किया। न समय कहते हैं ना, समय समय को दोहराता है। एक दिन वही लड़की का इंटरव्यू मैं ही लेने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह वही लड़की है जिसने मुझे अमीर लड़के के लिए धोखा दे दिया था। वह लड़की अंदर आई और वह मुझे शर्म भरी नज़रों से देख रही थी। तब मैंने कहा, शुक्रिया तुम्हारा मुझे इतना काबिल बनाने के लिए। लड़की उसकी बात सुनकर चौंक गई और बोली, मैंने तुम्हें कैसे काबिल बनाया? राहुल बोला, अगर तुमने मुझे उस दिन धोखा नहीं दिया होता तो मुझे अकल नहीं खुलता। एक दिन मैं आईएएस की गाड़ी में बैठकर अपने गांव पहुंचा। मैं अपने माता पिता को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैंने इतने दिन में एक भी बार न तो उनसे कोई बात की, न ही उनसे कोई मिलना जुलना था। मेरे माता पिता बहुत ही दुखी थे। वो अकेले ही उस दुख को झेल रहे थे। अचानक मेरी माँ की नज़र मुझ पे पड़ी और वो रोने लगी और बोली, मेरा राहुल आ गया, मानो कि वह अपने सारे दुखों को भूल चुकी थी। तब मैंने पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हो? तब वो मुस्कुराते हुए कही कि पगले, यह तो खुशी के आंसू हैं। तब मुझे लगा कि मेरे माता पिता की खुशी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इनकी खुशी के लिए ऐसी लाखों लड़कियां कुर्बान।
दोस्तों, कामयाबी समय रहते ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो हमारे खुशी पे इतराएगा कौन। धन्यवाद।